जी मैडम, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो जी। क्या-क्या मुद्दे हैं, किन-किन मुद्दों को लेकर के आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सब किसी प्रेस वाले को नमस्कार मेरा। और मैं अपने सेंट्रल वुमेन वर्कर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर जब से मैं चेयरपर्सन सेंट्रल वुमेन कमेटी की बनी हूँ। प्रोग्राम साल भर बहुत ज़्यादा हुआ है, 1.5 साल मेरा हुआ है अभी बने से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मकसद है। एक तो है कि कल मेरा ये है कार्यकारिणी बैठक है, नेशनल वर्किंग कमेटी है, जो हम लोग उत्तरी रेलवे मजदूर जो वहाँ पे जो है संघ उसका हॉल में कर रहे हैं। और हमारी जो कमेटी की मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे कॉमन है जो यहाँ हम बात करेंगे। जैसे हमारा कॉमन मुद्दा हो गया जो हम खास के रखे हैं, एक तो महिलाओं का कहीं भी विजिबिलिटी नहीं है। काम हम बहुत करते हैं और आप भी बोलते हैं कि बिना महिला का कोई काम संभव नहीं है। हम यहाँ पर आप देखिए, खेत खलिहान से लेके आपका मजदूरी, जितना भी आप एनसीआर में हो, हमारे झारखंड में हो, कर्नाटका में हो, आपका आंध्र, कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह आपको महिला कहाँ मिलती है? आउटसोर्स में, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, जो आज एक तो सोफिस्टिकेटेड नाम दे दिया गया है, दे आर कॉल्ड एसोसिएट वर्कर्स या प्रिकेरियस वर्कर्स, ठीक है। बट हमारा जो काम है वही है जो कल भी हम करते थे। कल भी हम सर के ऊपर अपना ईंटा लेके ऊपर चढ़ते थे, आज भी सीमेंट की बोरा लेके अभी भी महिलाएं चढ़ रही ऊपर। बोला जाता है कि सर पे नहीं भार लेना है, तो वो सब है। बट मेन जो कॉमन चीज हम लोग का है कि हमारा कहीं भी परमानेंट वर्क नहीं हो रहा है महिलाओं का। जहाँ जैसे मान लीजिए माइंस है, बड़े बड़े कारखाना है, स्टील प्लांट्स है, वहाँ जब पहला वीआरएस निकलता है, ईएसएस, अर्ली सेपरेशन हो या वॉलंटियर रिटायरमेंट हो या हेल्थ इश्यू हो, पहला किसको बोला जाता है वीआरएस लो? महिलाओं को। हेल्थ इश्यू जेंट्स को भी होते हैं, बट बुलाया जाता है महिला को। आपका उम्र हो गया, आपका बेटा है, बेटी है, आप अपना सर्विस दे दीजिए उनको। यदि आता है वार्ड एम्प्लॉय भी, तो यही बोल के महिलाओं को हटाया जाता है। एक तो वो हो गया। सेकेंड है, वो लोग बोलते हैं कि यू आर नो मोर प्रोडक्टिव इन द सेंस, जो फैक्ट्री वाले हैं। बट हमारा क्या नाम है, इफ आई एम नो मोर प्रोडक्टिव, बट मैं आपको 25 साल प्रोडक्शन दी हूँ आपके इनकम में, तो आप मेरे लायक कुछ काम उस तरह कर दीजिए। हम बहुत देर तक बेंड नहीं कर सकते, उसके लिए बनाया जाएगा कोई तरीका। एक वहां पर होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो कहीं भी किसी तरह का काम हो, मजदूरी हो, या रोड पर जो महिलाएं झाड़ू दे रही हैं, या रोड बन रहा कतरा, आप देखिएगा वहाँ ईपीपी नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। आपका मेट्रो में जाइए, कितना घंटा फुल टाइम यदि वो बेंड कर रही है, उनका बैक पेन होगा। तो हमारा मेडिकल नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास। दूसरा चीज क्या है कि मैटरनिटी के साथ साथ मेंस्ट्रुअल लीव जो 2 दिन का है, वो भी नहीं मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है जो हम लोग आज त्रस्त हैं कि हमारा नौकरी नहीं है। क्या लगता है आपको, जैसे कि आज महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बात सरकार करती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया गया है, बिल्कुल उनको सारी सुविधाएं दे दी, तो क्या सरकार की सुविधाओं से आप सेटिस्फाइड हैं? आप 2 सुविधा गिना दीजिए, तब मैं बताऊंगी कि मैं सेटिस्फाइड किस तरह से हुआ नहीं हूँ। आप सरकार का 2 सुविधा बताइए हमको। क्या बस में फ्री आप हमको बस ट्रैवल देते हैं, उतनी मेरे सशक्त होने के लिए काफी है? नहीं है ना। आप मेरे बच्चे को फ्री एजुकेशन दीजिए, मैं सशक्त हो जाऊंगी। बोलना चाहते 12 महीना में नौकरी नहीं है। 12 महीना नौकरी नहीं है, कहीं भी मेरे लिए नौकरी नहीं है। मैं इनविजिबल हूँ, मैं विजिबल होना चाहती हूँ। ये इतनी महिलाएं आपको जो दिख रही है, आपको क्या लगता है इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? अच्छा, ये अपने आप में सशक्त नहीं है? नौकरी भी नहीं है, 12 महीने सैलरी भी नहीं है प्रॉपर। सैलरी है, बट दैट इज नॉट एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो आपका एक मिनिमम वेज है, कितना मिनिमम वेज महिलाएं उठा रही हैं? आप प्रमोशन देते हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि ये महिला मजदूर है, रेजा है तो इनको 400 मिलेगा, ये पुरुष है तो इनको 600 मिलेगा? क्यों? वो भी ढो रहे हैं सर पे। वो तो सर पर भी नहीं ढोते, वो तो मसाला बनाते हैं। मैं ढोती हूँ मसाला।
तो मिनिमम वेज इक्वल, वी आर फाइटिंग फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वी आर फाइटिंग फॉर डिसेंट वर्क। अब आप इंटेक सेंट्रल वुमेन वर्कर्स कमेटी की बनाई है आपने, जी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे सबसे ज्यादा? मुद्दे यही है कि हर प्लांट में मुझे एक नौकरी चाहिए, और यदि मैं काम की हूँ बराबर आपसे तो मुझे परमानेंट वर्कर चाहिए, मुझे परमानेंट नेचर ऑफ जॉब चाहिए। और जो वैकेंसी निकलता है, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, बोल रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आई डोंट वांट ओनली फॉर इलेक्शन रिजर्वेशन। मुझे पंचायती राज, एमएलए, एमपी का नहीं चाहिए रिजर्वेशन, मुझे नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए। जहाँ वैकेंसी निकलता है मुझे वहाँ रिजर्वेशन फॉर वुमेन वर्क वो करवाए है गवर्नमेंट। कमेटी कितने क्षेत्र में कहाँ काम करेगी? ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट। देखिए मैं आपको बोली ना, कर्नाटका, जी। जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्रा, उसके बाद ये हो गई आपकी दिल्ली, फिर अभी रात को उन लोग हमारे पहुंचेंगी तमिलनाडु से, भुवनेश्वरी पहुंच रही है, बंगाल से मेरी पहुंच रही है, गुजरात वाली उर्मिला बहन पहुंच रही है। सो इट इज एवरीवेयर, एंड मुद्दा एंड तकलीफ मेरी हर जगह वही है। कल के कार्यक्रम में कितने लोगों की गैदरिंग होने वाली है? कल का गैदरिंग नहीं है, एक्चुअली इट इज ओनली फॉर द लीडर्स, जो हमारी कमेटी मेंबर्स हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो अराउंड 100 का है। अब कुछ लोग उनके साथ आएंगी, जैसे हमारी ये हैं आंध्रा की, तो उनके साथ उनके 3 कमेटी मेंबर आ गए, ये हमारी सेक्रेटरी हैं, ये हैं झारखंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके साथ 4 जन हैं। तो उन लोग अपने अपने कमेटी, जो वहाँ स्टेट की कमेटी है, उनको लेके आ रही है। अब आपका मिशन आगे वाला क्या होने वाला है? मैं 3 मिशन बोली, एक मुझे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, और एक मुझे मिनिमम वेज, महिलाओं को मिनिमम टू लिविंग वेज जिसको बोला जाता है ना, वो 15,000। दैट इज ओनली लिविंग वेज, इट्स नॉट अ लग्जरियस वेज। ये जो कल आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, कल आपकी जो कमेटी जी। बैठने वाली है, तो आप ऐसे क्या एक मुद्दा उठाने वाले हैं, सारे मिलकर अपना एक बना रहे हैं कि अब हम इस लेवल पर काम करें? देखिए कल का जो मेरा है, वो मेरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर जी संजीवा जी रेड्डी रहेंगे, और उनके साथ हमारी महिलाएं अपने अपने स्टेट का एक्टिविटीज बताएंगी, जो साल भर उन्होंने अपने स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या किए, ताकि वो रूबरू हो हर स्टेट की महिलाओं का लीडरशिप क्वालिटी से। सेकेंड चीज होगा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, उनका आशीर्वाद, कि वो हमारा एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, नॉट अलोन, सबके साथ। अब हम चाहेंगे कि हर स्टेट में, हम उनसे नहीं डिमांड करेंगे, मैं उनको एश्योरेंस दूंगी कि मेरी लीडर्स अपने अपने स्टेट में यूनियन बनाएंगे। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर महिला का हर स्टेट में 5-5 यूनियन हो जाए, तो आई थिंक हम फिर सरकार का सशक्तिकरण में नहीं, हम खुद के सशक्त हो जाएंगे। तो ये अपने कल मीटिंग में जो मेमोरेंडम बनाएंगे जी, वो किसको देंगे? कल मेमोरेंडम नहीं है सर, मेरे वर्किंग प्रेसिडेंट के पास हम लोग अपना 1.5 साल का वर्क रखेंगे, उनके पास वर्किंग कमेटी है, सो उनके पास हमारा 1.5 साल का जो हमने काम किया है, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखूंगी, रिपोर्ट ताकि ये लगे कि हमारे में लीडरशिप क्वालिटी है, वी आर इक्विवेलेंट, इफ नॉट इक्विवेलेंट वी आर ट्राइंग टू बी इक्वल। ठीक है। महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं आप? इंटर See, we have our demands. Madam हाँ. told, I am the Secretary General जी, of Women's जी. Committee. I am from Hyderabad, but basically I work for railways. So we are demanding since so many years, our government, we are, see, for example, I can say 33% reservation bill. How the government is playing dramas? How the government Yes, is playing they have nothing dramas? to do And also, Sonia Gandhi ji, she 3 years back only she demanded, and they accepted in the Rajya Sabha, and they kept aside, not we are going to implement in the 2029 like that they said. So after, Yes, we are not talking. No, no, no. We don't We want are to vote equal. in that Congress. No, and all not like that. We are she's told Equal. no, equal work, equal pay. We are equal to the men. You can take the statistics. We are 50% on the whole. But where is the security for the women workers? Take sexual harassment bill they gave in 1997. After that, 2013 like that. Where is the social security for the women?
See, unorganized sector, more women are working. ठीक है But where is the body? Sexual harassment body is there? Any complaint committee is there? Nothing. Our informal workers are suffering ठीक in the field. आपको कौन बताएगा? ठीक है। वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हाँ, है। हमारा जेंडर इक्वालिटी पर हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, जैसे ही बोले ना, तो उसमें हमारा क्या है कि जेंडर इक्वालिटी इज नो वायलेंस एट एनी वर्कप्लेस, और उसके लिए हमारे आपका नेशनल करीब 10 यूनियंस हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें सीटू भी है। हाँ ऑल 10 ठीक, एक्सेप्ट हम लोग के ग्रुप में चेयरमैनशिप रेड्डी साहब हैं, जहाँ बाकी सभी यूनियन है, नेशनल यूनियंस ऑल रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट ऑफ कोर्स बीएमएस, वो तो चलेंगे नहीं मेरे साथ। तो उसमें हमारा इंटक इज द ओनली वन एंड द फर्स्ट जो हमारा जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी को पास किया इन द वर्किंग कमिटी ऑफ द नेशनल इंटक पूरे हाउस में, और वो आईएलओ तक गया है, एंड उन लोग भी सरप्राइज हो गए कि हाउ कब कोई और इंटरनेशनल लेवल में नहीं हो गया, इंडिया में हुआ, और वो भी हमारा इंटक ने किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि हमने इक्वल जेंडर इक्वालिटी का पॉलिसी को हाउस में पारित किया है। और आपके जरिए एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, हमारा आवाज़ आप ही के थ्रू होगा, और यदि आप हमको जगह नहीं देते हैं तो मैं लाख तैरने का कोशिश करूं, मेरा वही हाल होगा जो अभी आपका वो हुआ, नाव पलट गया। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी। मैं हाँ चाय बगान पे जो जी लेडीज वर्कर जो है, जी उनको आप किस जगह पे रखे, आपके साथ ही रखे जी। कि उनको अलग से रखे? नहीं, मेरी दार्जिलिंग में है नवनीता तिर्की जो अभी इलेक्शन लड़ी है एमएलए का कलकत्ता से, मेरी श्रावंती जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन लड़ी है दासपुर से कलकत्ता। तो चाय बगान का जो है वो सबसे बड़ा असंगठित अभी हो गया मेरा जी, लेकिन उनका सोशल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है जो गुजरात में है, आलंग में आप जाइए तो सारे स्किन डिजीज, वहां उनका सांप और बिच्छू का डर रहता है जब वो जाती है चाय बागान में, तो कहाँ सिक्योरिटी है, कहीं नहीं है। आलंग में जब शिप ब्रेकिंग में मेरी महिलाएं काम करती हैं, उनका पूरा स्किन का ये हो जाता है, फुल टाइम वो जो ये करती रहती है ना तोड़ फोड़ वाला जो चीज को मशीनरी जो है वो सब करती रहती हैं, डायमंड वाला काम करिए, कहाँ उनका मिनिमम वेज है, कहीं नहीं है। होम बेस्ड वर्कर्स पीसेस पर काम मिल रहा है, कितना दिन वो पीसेस पर 2 रुपया 2.5 रुपया का पीस पर काम करके अपना बच्चा पालेगी। आप बोल रहे हैं ना जी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया, जी कैसे सशक्त किया, एक हवाई चप्पल भी नहीं बांटा है। सो दैट इज नॉट, इलेक्शन के पहले मैं भी महिला वहां दी थी, क्या सम्मान योजना था झारखंड में, मैया सम्मान, बिहार में भी मिला, बट 2 महीना बाद तो नहीं दे रहे हैं ना। सो वी आर नॉट वांटिंग दैट, वी आर वांटिंग सोशल सिक्योरिटी, वी आर वांटिंग इंश्योरेंस, वी आर वांटिंग जॉब। समझ, जैसे अब पूरे इनके इलाका में हाइड्रोथर्मल बन रहा है, बट आप जाइए, आप सर्वे कीजिए, 2 महिलाएं नहीं मिलेगी जॉब में, तो वो चाहिए हमें, ठीक वो फाइट है। और उस फाइट में जो अभी मैं बोली नाव का हादसा, वो आप ही बचाइएगा, क्योंकि आप ही पतवार हैं हम लोगों के। प्रेस यदि नहीं चाहे तो इंटक कहीं नहीं दिखेगा, और जब इंटक नहीं दिखेगा तो महिलाएं कहाँ दिखेगी। मैं चाहती हूँ इंटक, कांग्रेस, बीजेपी दिखे ना दिखे, महिला इंटक दिखे, ताकि हम लोग को जंतर मंतर पे धारणा ना देने का नौबत आए। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग का आवाज़ को थोड़ा बुलंदी पर लाइए। कल हो सकता है प्रेस को भी हम लोग अपने यूनियन में जोड़ लें, ठीक है। प्रेस भी तो श्रमिक ही है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोली,